हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। स्टोरी का शीर्षक है गुरु और शिष्य की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। वो पैदल यात्रा कर रहे थे और चलते चलते थक गए थे और शाम हो चुकी थी। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, क्यों न हम आज इसी गांव में रुक जाएं। काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी चलने के कारण थक भी गए हैं। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं, सुबह चलते हैं। तो वो एक छोटे से गांव में एक घर के सामने जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक गरीब व्यक्ति आता है और शिष्य उससे पूछता है कि क्या हम आज आपके घर रुक सकते हैं? मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, हम लोग थक गए हैं और रात्रि हो गई है, इसलिए आज रात क्या हम आपके घर रुक सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप रुक सकते हो, ये घर आपका ही है, आइए बैठिए। तो वो व्यक्ति बहुत गरीब था। गुरुजी ने देखा कि इस व्यक्ति की हालत तो बहुत दयनीय है, बहुत गरीब है। तो वहाँ उस गरीब के घर में गुरु और शिष्य रुक जाते हैं और वहीं खाना पीना खाते हैं और रात को उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारा गुजारा किस चीज़ से हो रहा है? तुम तो बहुत गरीब हो, इतनी दयनीय हालत कैसे है तुम्हारी? क्या तुम्हारे पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है? तुम खेती बाड़ी नहीं करते हो? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन बंजर है और लोगों का कहना है कि उसमें मेहनत करना बेकार है, तो उस पर फसल नहीं उगती। ज़मीन तो बहुत है लेकिन कोई काम नहीं आती। तो गुरुजी कहते हैं कि तो फिर तुम्हारा घर किससे चल रहा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है जो मेरे घर के सामने बंधी हुई है, वो मेरी ही भैंस है और उसी भैंस से मेरे घर का गुजारा चल रहा है। तो गुरुजी ने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है, जिसके कारण ये इतना गरीब है। हर व्यक्ति मेहनत करता तो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो गुरुजी उसे समझाते हैं कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरी ज़मीन किसी काम की नहीं है, मेरा गुजारा इस भैंस से चल जाता है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है ठीक है। रात को गुरुजी जागते हैं और अपने शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं कि चलो, हमें यहाँ से चलना है। तो शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, अभी तो आधी रात है, अब कहाँ चलेंगे? बोली, चलो, यहाँ से चलना है, मुझे जाना है। तो शिष्य बोले, चलो गुरुजी, आपका आदेश सलाखों पर है। तो गुरुजी के कहने के अनुसार शिष्य उठता है और चलने लगते हैं। तो गुरुजी कहता है कि ये भैंस खोल लो यहाँ से और इसको लेकर चलते हैं। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, हमने आज इसी के घर में हम रुके, यही हमने खाना खाया और आप कह रहे हैं कि हम भैंस लेके चलेंगे?
मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले और थोड़े से मुस्कुरा दिए। शिष्य ने भी अपने गुरु के आदेश के अनुसार भैंस खोली और चल दिए। गुरु शिष्य दोनों भैंस को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन शिष्य के मन में अनेकों क्वेश्चन उठ रहे थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। जिसके घर में आज हम ठहरे उसी के साथ धोखा। लेकिन शिष्य की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं गुरुजी से पूछूं कि ये आपने क्या कर दिया। शिष्य ने सोचा कि जो मेरे गुरुजी ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, जैसे मेरे गुरुजी की इच्छा। तो वो चले गए। काफ़ी दिन के बाद वही शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा बन जाते हैं। और वही बात उसको कचोटती रहती है कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तो एक दिन विचार करके गुरुजी को भी लगा कि ये मेरे शिष्य महान संत तो बन गए, लेकिन वही प्रश्न इसके दिमाग में बार बार उठता भी होगा। तो गुरुजी बोले, चलो आज जिस घर से हम भैंस लेकर के आए थे उसी घर में फिर चलते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी उसी घर में हम कैसे जाएंगे, अगर हमें वो व्यक्ति पहचान लेगा तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, चल के देखें तो सही वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन यापन कर रहा है। तो वो उसी गांव में उसी घर वहीं चले जाते हैं। तो देखते हैं कि जहां उसकी झोंपड़ी थी वही जगह उसी स्थान पर एक आलीशान महल बना हुआ था। गाड़ी घोड़े खड़े थे, काफ़ी गायें बंधी हुई थी और वह व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन यापन कर रहा था। तो गुरुजी और शिष्य दोनों वहीं जाते हैं 10 साल के बाद और उससे पूछते हैं कि क्या आपने हमें पहचाना। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानता आपको। तब उस सिद्ध महात्मा यानी शिष्य ने बताया कि हम एक रात आपके घर रुके थे, वही गुरु और शिष्य हैं हम लोग। उस व्यक्ति ने कहा, अरे हाँ, काफ़ी दिन पहले रुके थे, आप कैसे हो। गुरुजी बोले, हम अच्छे हैं, आपकी सुना दो। अरे आपकी तो यहाँ एक झोपड़ी थी, अब आपने इतना आलीशान महल बना लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस रात आधी रात के बाद कहाँ चले गए थे। मैंने तो सुबह उठकर देखा आप वहाँ थे ही नहीं, और उस दिन मेरी भैंस भी गायब हो गई। पता नहीं मेरी भैंस कहाँ चली गई रात को। मेरी भैंस के चले जाने के बाद मेरे घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन पर खूब मेहनत की, दिन रात परिश्रम किया और खूब मेहनत की। तो मेरी फसल, मेरी बंजर ज़मीन उपजाऊ हो गई, और उसी बंजर ज़मीन पर आज अनेकों फल फ्रूट वाले पौधे लगे हुए हैं, और वहाँ पर मैंने बहुत बड़े उद्यान लगा दिए और काफ़ी फसल भी हो जाती है, जिसके कारण मैं धनवान हो गया और मैंने ये आलीशान महल बना लिया। अब मैं राजाओं जैसी अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास लिमिट के साधन होते हैं, हम उसी पर संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं, और अपने अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई होती है उसको हम खोज ही नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते। अपने टैलेंट को पहचानें और उस टैलेंट को बाहर लेकर के आएं और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं।
हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारे पास जो सीमित के साधन होते हैं, हम उसी पर आश्रित हो जाते हैं और अपने टैलेंट या अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। हर घर में, हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसे सीमित संसाधन हो जाते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य हो जाता है या ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि हम अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते और सीमित संसाधनों पर भी अपना गरीबी में ही जीवन यापन करते रहते हैं। अगर हम अपने टैलेंट या प्रतिभा को पहचान कर कुछ कर निकलते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन में सफल अवश्य हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।